नमस्कार, मैं अजय आपका स्वागत करता हूं और आप देख रहे हैं न्यूज आप तक 24 मध्य प्रदेश का हिंदी न्यूज चैनल। चलिए देखते हैं मध्य प्रदेश की 25 मुख्य खबरों को, लेकिन उससे पहले कमेंट करके हमें बताइए कि आप न्यूज किस जिले से देख रहे हैं। साथ ही वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करना ना भूलें, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। एमपी में बिजली कंपनियों के संविदा कर्मियों के निधन पर स्वजन को सहायता, सरकार देगी इतनी राशि। मध्य प्रदेश में बिजली कंपनियों के संविदा कर्मियों के निधन पर अब स्वजन को 4 लाख रुपए का अनुदान दिया जाएगा। 40 से 60% तक दिव्यांगता पर 59,100 और 60% से अधिक दिव्यांगता पर 2 लाख रुपए का सहायता अनुदान दिया जाएगा। इसके साथ ही शासकीय संपत्ति की चोरी या गबन करने, अधिकारियों के आदेश की अवहेलना करने, शासकीय कार्य के दौरान या कार्यालय में जुआ खेलने को गंभीर दुराचरण की श्रेणी में माना जाएगा। पेपर लीक को लेकर कड़ा कानून बनाने की तैयारी में मोहन सरकार। 1 करोड़ रुपए तक हो सकता है जुर्माना। हाल ही में नीट सहित अन्य परीक्षाओं में हुई गड़बड़ियों या पेपर लीक को लेकर मध्य प्रदेश सरकार अत्यंत सतर्क है। राज्य सरकार अब पेपर लीक व परीक्षाओं में अनुचित साधनों के उपयोग को रोकने के लिए कड़ा कानून बनाने की तैयारी में है। वस्तुत पेपर लीक की घटनाओं को देखते हुए केंद्र सरकार द्वारा सार्वजनिक परीक्षा अनुचित साधनों की रोकथाम अधिनियम 2024 लागू करने के बाद अब मध्य प्रदेश सरकार भी इसी दिशा में आगे बढ़ रही है। स्कूल शिक्षा विभाग मध्य प्रदेश मान्यता प्राप्त परीक्षाएं अधिनियम में संशोधन करने की तैयारी में है। इसको लेकर प्रारंभिक बैठकें हो चुकी हैं और एक वरिष्ठ सचिव समिति के समक्ष प्रारूप भी रखा जा चुका है, लेकिन अब इसमें केंद्रीय अधिनियम के अंतर्गत जारी नियम के अनुरूप प्रावधान किए जाएंगे। सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स को भी चुकाना होगा जीएसटी। जानिए कितना टैक्स वसूलेगी सरकार। सोशल मीडिया के बढ़ते क्रेज और इससे होने वाली कमाई को देखते हुए सरकार ने इन प्लेटफॉर्म पर कंटेंट बनाने वाले इन्फ्लुएंसर्स पर जीएसटी लगाने का फैसला किया है। ऐसे में अब आय के हिसाब से उन्हें जीएसटी चुकाना होगा। जिन क्रिएटर्स की वार्षिक आय 20 लाख रुपए, विशेष श्रेणी के राज्यों में 10 लाख रुपए से अधिक है, उन्हें जीएसटी पंजीकरण करवाना अनिवार्य है। सामान्यतः डिजिटल कंटेंट और विज्ञापन सेवाओं पर 18% जीएसटी लागू होता है। यह दर समय समय पर सरकार द्वारा संशोधित की जा सकती है। ग्वालियर में जनता के मुद्दों को छोड़ मानियों की रुचि अवैध खनन में विकास कार्यों के लिए दिखावा करने वाले मंत्री व विधायक अपने अपने क्षेत्रों के विकास कार्यों के प्रति कतई गंभीर नहीं है, या फिर उनके पास अपने क्षेत्र के विकास का कोई विजन नहीं है। ग्वालियर संभाग के संसदीय व विधानसभा क्षेत्रों में 5 वर्षीय विजन तैयार करने के लिए बुधवार को हुई बैठक से सामने आई है। मुख्यमंत्री के निर्देश पर ग्वालियर संभाग के प्रभारी व अतिरिक्त मुख्य सचिव केसी गुप्ता जिला व विधानसभावार विकास का रोड मैप तैयार करने को चर्चा करने के लिए आए थे, लेकिन ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर, उद्यानिकी मंत्री नारायण सिंह कुशवाहा बैठक से गायब थे। ग्वालियर पूर्व विधानसभा क्षेत्र के कांग्रेस विधायक सतीश सिकरवार बैठक को यह कहकर बहिष्कार कर चले गए कि बैठक का उन्हें एजेंडा पहले नहीं दिया गया। जो विधायक बैठक में मौजूद थे वे भी अपने क्षेत्र की मूलभूत समस्याओं का निराकरण करने की बजाय अवैध व रेत के खदानों में उलझे रहे। अब इंदौर के एमवाय अस्पताल में भी हो सकेगी स्तन कैंसर की जांच, जल्द लगेगी मैमोग्राफी मशीन। एमवाय अस्पताल में इसी मैमोग्राफी मशीन आने वाली है। इससे शहर के शासकीय अस्पताल में मरीजों को स्तन कैंसर की जांच की सुविधा मिलने लगेगी। बता दें कि स्तन कैंसर महिलाओं में होने वाली बड़ी समस्या है। जांच के अभाव में मरीजों को इसका पता ही नहीं चल पाता था, लेकिन अब मरीजों को निःशुल्क जांच की सुविधा मिलने लगेगी। निजी अस्पताल में यह जांच 800 से लेकर 2000 रुपए तक होती है। उल्लेखनीय है कि अभी तक इंदौर के किसी भी शासकीय अस्पताल में स्तन कैंसर की जांच की सुविधा नहीं है। जानकारी के अनुसार 1-2 सप्ताह में यह मशीन एमवाय अस्पताल में आ जाएगी। ग्वालियर में जर्जर सड़कें बन रही जलभराव का बड़ा कारण मानसून के आगमन की अधिकृत घोषणा हो चुकी है और कुछ ही घंटों की वर्षा में शहर में जल जमाव से बुरे हालात हो गए। इसके पीछे एक तरफ जहां नालों की सफाई समय से न होना बताया जा रहा है, तो इसका एक दूसरा बड़ा कारण है शहर की टूटी हुई सड़कें। वर्षा का सीजन शुरू होने से पहले जब सड़कों पर पैच रिपेयरिंग कराई जानी थी, उस समय आचार संहिता लागू होने के कारण गड्ढे भरे नहीं गए। अब यह गड्ढे आगामी अक्टूबर माह तक वाहन चालकों और राहगीरों के दर्द का कारण बनते रहेंगे। इसका कारण है कि इंडियन रोड कांग्रेस के नियम के मुताबिक मानसून का सीजन बीतने पर अक्टूबर माह से ही सड़कों का निर्माण शुरू हो सकेगा। जियो ने रिवाइज किए अपने टैरिफ प्लान, जुलाई से महंगा हो जाएगा रिचार्ज।
रिलायंस जियो ने अपने प्रीपेड और पोस्टपेड प्लान को रिवाइज किया है। यह नया टैरिफ 3 जुलाई 2024 से लागू होगा। इसके अलावा कंपनी ने अपने ग्राहकों की प्राइवेसी की सुरक्षा के लिए जियो सेफ सर्विस शुरू की है। वहीं जियो ने सभी कस्टमर्स को अनलिमिटेड 5G डेटा नहीं देगा, इसे चुनिंदा प्लान्स के साथ देने का फैसला किया है। प्रदेश में हरियाली बढ़ाने का जतन, रोपे जाएंगे 5.50 करोड़ पौधे। भोपाल में एक दिन में 12 लाख पौधारोपण का लक्ष्य। एक पेड़ माँ के नाम अभियान की शुरुआत 6 जुलाई से होगी। इसके तहत प्रदेश में कुल 5 करोड़ 50 लाख पौधे रोपे जाएंगे। इसकी तैयारियों को लेकर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने गुरुवार को जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों के साथ बैठक कर निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि अभियान जन सहयोग से सफल होगा। अभियान के लिए जन भागीदारी जुटाई जा रही है। प्रदेश के 2 बड़े नगरों में अभियान से अनेक संगठन जुड़ रहे हैं, जहां इंदौर जिले में 51 लाख पौधे लगाने का संकल्प लिया गया है। वहीं राजधानी भोपाल में जिले के विभिन्न स्थानों पर एक दिन में 12 लाख पौधे रोपे जाएंगे। बिना अनुमति भवन निर्माण का 10 नहीं, अब 30% तक हिस्सा करा सकेंगे वैध। इस दिन तक है छूट। स्वीकृत नक्शे के अलावा जबलपुर नगर निगम से बिना अनुमति लिए अतिरिक्त भवन निर्माण करने वाले 30% तक का अवैध निर्माण अब वैध करा सकेंगे। प्रदेश शासन ने ऐसे भवन मालिकों को एक बार फिर राहत प्रदान की है। भवन अनुज्ञा में प्रशमन अथवा कंपाउंडिंग राजीनामा की सीमा 30% तक बढ़ा दी है, पहले ये 10% थी। आवासीय और व्यावसायिक निर्माण 31 अगस्त 2024 तक वैध कराए जा सकेंगे। दरअसल ये कवायद निकायों को आर्थिक रूप से मजबूत करने के लिए की जा रही है। जबलपुर में महिला भिखारी के पीछे पड़े चोर, तीसरी बार चोरी हुआ एंड्रॉइड फोन। जबलपुर में दमोहा नाका के हनुमान मंदिर के पास भिक्षा मांगकर गुजारा करने वाली महिला का एंड्रॉइड फोन चोरी हो गया। चोरी गए फोन की कीमत 12,000 रुपए थी। चोर महिला भिखारी के पीछे पड़ गए हैं। महिला ने बताया कि तीसरी बार एंड्रॉइड फोन चोरी हुआ है। पुलिस से बोली ऐसे करो जांच कि चोर जल्दी पकड़ में आ जाए। महिला के अनुसार आसपास के सीसीटीवी कैमरों की जांच की जाए तो चोर की पहचान हो सकती है। इंदौर में घर में ही भगवान के सामने नाबालिगों ने रचाया विवाह। 2 परिवारों के 7 लोगों के खिलाफ प्रकरण दर्ज। आपस में प्यार के बाद नाबालिग किशोरी और युवा ने मिलकर भगवान के सामने शादी भी रचा ली। किशोरी ससुराल में रहने भी लगी, लेकिन किशोरी की मां ने बेटी के भविष्य को ध्यान रखते हुए लाडो अभियान कोर ग्रुप को पूरे मामले की हकीकत बता दी। इसके बाद ग्रुप ने जांच कर दोनों परिवारों के 7 लोगों के खिलाफ तेजाजी नगर थाने में प्रकरण दर्ज कराया गया है। इंदौर के खजराना गणेश मंदिर में 20 से ज्यादा लोगों की हुई घर वापसी। मुस्लिम धर्म छोड़कर अपनाया हिंदू धर्म। शहर में 30 लोगों ने धर्मांतरण कर घर वापसी की। आयोजन स्थानीय खजराना गणेश मंदिर में हुआ। इसके लिए विधि विधान से खजराना गणेश मंदिर में पूजन पाठ और हवन किया गया। सनातन धर्म से प्रभावित होकर इन लोगों ने मुस्लिम धर्म छोड़कर हिंदू धर्म अपनाया है। धर्मांतरण के बाद 58 वर्षीय जमीन बी जमुना बाई, 34 वर्षीय नीलोफर शेख निकिता, 34 वर्षीय अक्षा शेख आकांक्षा और रज्जाक अब रोहित के नाम से पहचाना जाएगा। जानकारी के अनुसार कानूनन धर्मांतरण के लिए इन लोगों ने इंदौर कलेक्टोरेट में आवेदन भी दिया था। इसके बाद यह आयोजन किया गया। विश्व हिंदू परिषद मालवा प्रांत के प्रमुख संतोष शर्मा ने कहा कि धर्मांतरण कर रहे सभी लोगों की घर वापसी हो रही है। मुस्लिम धर्म छोड़ इन्होंने हिंदू धर्म अपनाया है। जुलाई में 12 दिन बैंकों की छुट्टियां। देखें आपके शहर में कब रहेंगे बंद। जून का महीना खत्म होने जा रहा है। इसके बाद जुलाई माह शुरू होगा। इस महीने में कई दिन बैंकों का अवकाश रहेगा। भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंक हॉलिडे की सूची जारी की है। ऐसे में अगर बैंकिंग से जुड़ा काम है तो समय से पहले निपटा लेना चाहिए। आरबीआई की ऑफिशियल वेबसाइट पर जारी बैंक हॉलिडे कैलेंडर के मुताबिक जुलाई महीने में 12 दिन बैंकों में कामकाज नहीं होगा। इसमें अलग अलग प्रदेशों में होने वाले त्योहारों की छुट्टियों के अलावा 2 शनिवार और 4 रविवार की छुट्टियां शामिल हैं। अगर आपको जुलाई में किसी काम से बैंक जाना पड़े तो पहले अवकाश की लिस्ट जरूर देख लें। सस्ते मकान और दुकान खरीदने का सुनहरा मौका। पीएनबी मेगा ऑक्शन में मिलेगी किफायती संपत्ति। जानिए कब है नीलामी। पंजाब नेशनल बैंक मेगा ऑक्शन के जरिए सस्ते दाम में प्रॉपर्टी खरीदने का मौका दे रहा है। सरकारी बैंक ऑनलाइन ई नीलामी का आयोजन कर रहा है। इसके जरिए पीएनबी मॉर्टगेज संपत्ति बेचकर अपना बकाया रकम की वसूली करेगा। ऑक्शन में लोगों को फायदा होता है क्योंकि नीलामी के जरिए प्रॉपर्टी किफायती रेट में खरीदने का मौका मिलता है। अगर आप भी किसी संपत्ति में निवेश करना चाहते हैं, यह खबर आपके लिए है।
क्योंकि ऐसा मौका फिर नहीं मिलेगा। पंजाब नेशनल बैंक ने अपने आधिकारिक एक्स हैंडल पर इसकी जानकारी दी है। पीएनबी ने कहा कि यह ई नीलामी 28 जून को की जाएगी। अपने पोस्ट में बैंक ने लिखा कि रेसिडेंशियल से लेकर कमर्शियल तक एक ही जगह पर आप मेगा ई नीलामी में खरीद सकते हैं। एयरटेल, जियो और वोडाफोन आइडिया यूजर्स ध्यान दें, 1 जुलाई से बदल जाएगा सिम कार्ड से जुड़ा ये नियम। अब सिम कार्ड को लेकर एक बड़ा फैसला लिया गया है। TRAI ने यूजर्स की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए नियमों में बदलाव किया है। 1 जुलाई 2024 से सिम कार्ड से जुड़े नियम बदलने जा रहे हैं। ट्राई ने मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी नियमों में बदलाव का फैसला किया है। सिम स्वैप फ्रॉड को रोकने के लिए यह नियम लागू किया गया है। आइए जानते हैं आखिर क्या है ये नया नियम। अगर सिम कार्ड चोरी हो जाए या क्षतिग्रस्त हो जाए तो आपको कुछ समय तक इंतजार करना पड़ेगा। पहले सिम कार्ड चोरी या डैमेज होने पर स्टोर से तुरंत नया सिम कार्ड मिल जाता था, लेकिन अब इसका लॉकिंग पीरियड बढ़ा दिया गया है। अब ग्राहक को 7 दिन का इंतजार करना होगा, जिसके बाद ही नया सिम कार्ड मिलेगा। धोखाधड़ी को रोकने के लिए TRAI ने यह फैसला लिया है। कई मामलों में सामने आया है कि सिम कार्ड चोरी होने के बाद दूसरे सिम को चालू करवा लिया गया। इसके बाद घटना को अंजाम दिया जाता है। अब ऑनलाइन स्कैम को रोकने के लिए यह फैसला लिया गया। इस संबंध में ट्राई ने 15 मार्च 2024 को अधिसूचना जारी की थी। जबलपुर में नामांतरण प्रकरण में लापरवाही पर 3 तहसीलदारों को नोटिस, 7 पटवारी निलंबित। जिले में राजस्व विभाग के तहसीलदार, नायब तहसीलदार और पटवारियों के कामों की राजस्व विभाग के प्रमुख सचिव निकुंज श्रीवास्तव ने समीक्षा की। समीक्षा के दौरान विभाग से जुड़े जिम्मेदारों की लापरवाही सामने आई, जिस पर प्रमुख सचिव ने नाराजगी जताई। प्रमुख सचिव ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए जबलपुर जिले में राजस्व से जुड़े प्रकरणों की आंकड़ों को देखा। इस दौरान नामांतरण, बंटवारा, सीमांकन आदि से जुड़े प्रकरणों के समाधान करने में देरी की जा रही थी। प्रमुख सचिव ने जबलपुर की तहसील गोरखपुर, तहसील जबलपुर और तहसील आधारताल में नामांतरण के लंबित प्रकरणों पर नाराजगी बयां की और जिम्मेदारों को फटकार भी लगाई।